वैसे भी हम लोग आदि नहीं रहे, लेकिन चलो आपको एक अच्छे अध्यक्ष पेटिशन मिले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे इनका कार्य कैसा होना चाहिए। आपने सुनीता विलियम का नाम सुना होगा। सुनीता विलियम 9 महीने अंतराल में जब थी तो उस वक्त हर गाव का हर आदमी जेव्हा प्रत्येकाचं मन असं हळहळत होतं की ती परत आलीच पाहिजे धर्तीवर तसे करून। आता त्या सुनीता विलियमचं या गावाच्या लोकांनी कधी पाहिलेलं नाही, माहित नाही, काहीच नाही, पण तरी तिच्याबद्दल मन प्रत्येकाचं का हळहळत होतं, कारण तिचं कर्तृत्व कसं होतं। ती कर्तृत्व असं होतं की तिनं जे अंतराळ जे संशोधन केलं त्याच्याकरता तिने स्वतःचा देहाचा बलिदान सुद्धा झाला असता तिचा। अशा परिस्थितीत ते तिथे गेली आणि ती पण झाली प्रत्येक देवळात तिच्याकडे प्रार्थना झाली। आणि हे जे मन असं हळहळते ते मन आपलं लोकांनी आपल्यासाठी हळहळलं पाहिजे, त्याच्याकडे हा जायंट ग्रुप आहे आणि त्याच्याकडे तुमचं कार्य आहे। तुमचं कार्य जेव्हा संपन्न होईल, संपूर्ण कार्यकाळ जेव्हा संपेल तेव्हा लोकांचं मन तुमच्याबद्दल हळहळलं पाहिजे कि नहीं ये हरकुट जी कार्यकाल था और इसमें हमने ऐसे कार्य किए और इतना मदद किया। तो ये काम दबाने लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे तो बहुत से भी उदाहरण आपको राठी जी ने दिए हैं। सगळं कार्य तो बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन उनके कार्य से हम लोग कोई प्रोजेक्ट ले सकते होंगे तो उनके माध्यम से उनके जायंट्स को ऐसा कोई बंधन नहीं है कि लायंस रोटरी जैसी किसी के साथ में भी आप कंबाइंड प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं अपना बैनर लगाकर। तो आप ऐसा बैनर लगाकर अपने प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कंबाइंड प्रोजेक्ट किसी भी सोशल एक्टिविटी के साथ में करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जायंट्स वैसे भी संघ के साथ जो कार्यक्रम लेना हमने शेगांव में लिए है, वहाँ जायंट्स हमने आरएसएस का बहुत बड़ा हॉल बांधा, उसमें हमारी बहुत बड़ा योगदान था उसके अंदर। रावलानी सर को आप उनको पहचानते होंगे अपना स्थिति संघानी वगैरह उसमें सब आओगे। तो ये तो मैं आपको अपना कार्य कैसा उसके बारे में एक पंक्ति सुनाऊंगा। जितनी आवश्यकता है उतना ही धन मेरे पास संचित हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही धन मेरे पास संचित हो। जब भी औरों का दर्द देखूं तो मेरा हृदय भी चिंतित हो। हे ईश्वर, तुम मुझे मानव सेवा का ऐसा कार्य देना कि मेरा नाम हर इंसान के दिलों पे अंकित हो। तो आपका काम जो है ऐसा होना चाहिए, ईश्वर आपसे काम करवा के लेगा आप। और हमेशा आप लोगों ने बात रखना कि कोई अध्यक्ष का कुछ भी हो, जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि मैं आप लोगों के साथ में हूं, हम सब मिलकर काम करते हैं। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपका काम जो है वो हमेशा लोगों के दिलों पे अंकित रहेगा। मित्रों, यहाँ पर मैंने एक विशेष बात जो देखी इसके अंदर कि कई 12-13 साल बाद बता रहे कि यहाँ सहेली जायंट्स आया, वो भी इतने अधिक संख्या में, जहाँ करीबन 50 के आसपास सहेली ने आज यहाँ पर शपथ ली। यहाँ कोषाध्यक्ष जो है इस फेडरेशन की वो सरिता मालानी जी है, डायरेक्टर में शीतल अग्रवाल है, अनगा आंबेकर है, फेडरेशन ऑफिसर में पूजा विटोरे है, स्वाति जाधव है, सुनीता राठी है, उपाध्यक्ष संतोषी भालेराव है। यानी काउंसिल के अंदर महिलाओं के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि महिलाओं को उन्होंने शामिल कर लिया और उनके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, काम करने की क्षमता है, कार्य कुशलता है, उसका उपयोग इस फेडरेशन को अवश्य मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं महिलाओं के बारे में मैं एक दो पंक्तियां को सुनाता हूँ कि स्नेह के धागों से रिश्तों की तुरपाई करना जानती है, स्नेह के धागों से रिश्तों की तुरपाई करना जानती है। ये समाज और परिवार के हर मर्ज पर दवाई करना जानती है। माँ, बहन, पत्नी बनकर हर जिम्मेदारी को नारियां निभाती है। सिर्फ नारियां ही है जो रिश्तों की कमाई करना जानती है। तो मित्रों, इतना बड़ा नारियों का बल आपके साथ में है, तो निश्चित रूप से ये फेडरेशन अपना उत्कृष्ट जो कार्य है, अपना आउटपुट जो है वो देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा, लेकिन कुछ बातें इसलिए कि हम लोग जो पदाधिकारी करके यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का टेंस कम करने के लिए मैं मित्र शायरी बोलूंगा ही, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि जायंट्स का कार्य कैसा है। ये जो लोग आए हैं, कोई नए लोग ज्वाइन हुए हैं, कोई गाँव के प्रतिष्ठित मान्यवर रहते, पत्रकार रहते, उनको समझना चाहिए कि जायंट्स क्या है, कैसे चलता है। और इसके प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको कई ऐसे देश के अंदर मैंने उदाहरण पड़े हैं जिनका आप आदर्श लेकर अपने कार्य को चालना दे सकते हैं। आपने शायद डॉक्टर दिलीप पटवर्धन का नाम सुना होगा, जो सांगली में नेत्र तज्ञ है। उन्होंने 40 साल वहां प्रैक्टिस की, रोज के 13-13 ऑपरेशन करते थे। और उसके बाद अचानक उन्होंने, उनके जो गुरु थे डॉक्टर कांति मोदी एम्स के थे, उनके संपर्क में आए और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो
लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जो जीवन समर्पित कर दिया, तो उनका ये बोलना था कि जीवन के अंदर हमारा जो एबीसीडी है उसके अंदर बर्थ जो हमारे हाथ में नहीं और डेथ हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ सी हमारे हाथ में है। इसलिए सी का जो है उसके चॉइस ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। उस चॉइस ऑफ लाइफ के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी कैसे जीना है ये आपको ठहराना है। आपको एक मंच यहाँ भारतीय मूल का मंच है, ये बाकी संगठन विदेशी है, तो इसके लिए आपका सभी का ज्यादा समय लेते नहीं हुए मैं आपको सीधा एक जो बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है बोलने के लिए, क्योंकि समय बहुत काफी देर हो गई, आपको सबको भूख लगी है और हम लोग भी तो बाहर से आए हैं। आपने शायद एक अंजलि धानोरकर डिप्टी कलेक्टर का नाम सुना होगा, जो डिप्टी कलेक्टर में मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उसने एक बात बताई जो मुझे बताने अच्छी लगती है कि जिसके अंदर उसने बताया कि जापान के अंदर जो घर बनते हैं वो कार्डबोर्ड के बनते हैं, और वो घर बनते हैं तो वो इसलिए कि कभी भी वो तोड़ के नया कर सकते हैं वहां पर ऐसे बहुत। तो एक आदमी का एक घर बना, उसने 5 साल में रिन्यूअल करना चाहा, उसे रिन्यूअल करने के लिए कार्डबोर्ड जब खोले तो एक कार्डबोर्ड के खिलने के अंदर एक छिपकली की दुम अटकी हुई थी और वो वहीं पर पड़ी थी, और उसे लगा कि 5 साल में बाद में ये घर खोल रहा हूँ, 5 साल ये छिपकली जिंदा कैसे रही। ये उसने संशोधन के वहां बैठे रहा हूँ, उसे काम रोक दिया और उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उसके ख्याल में आया कि हर एक घंटे के बाद वहां एक छिपकली आती थी, अपने मुंह का जो है उनका जो खाद्य है वो खाद्य उस छिपकली के मुंह में देती थी, और 15-10 मिनट उसके बाद बैठकर उनकी भाषा में गुफ्तगू करके उसका मनोरंजन करती चली जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद आती थी। यानी 5 साल तक अपने समाज के छिपकली को जिंदा रखने के लिए दूसरी छिपकली ने इतना त्याग किया कि अपना खाना उसको देने लगे, वो मरना नहीं चाहिए करके उसके पास जाके उससे मनोरंजन करना, उसका हौसला देना। यह बात प्राणियों में है, तो हम इंसानों में क्यों नहीं? हम क्यों नहीं अपने समाज के लिए, अपने भाई बहन के लिए ये ऐसा कर सकते कि हमें थोड़ा सा खाना जो है वो अपने खाने में से खाना उनको पहुंचाते रहे, या उनको आप अगर आपके पास नहीं शक्ति है तो आप अगर बूढ़े हैं, आपका नॉलेज है, तो किसी के घर पे जाकर तो मनोरंजन क्यों नहीं कर सकते, आप उसका दुख क्यों नहीं हल्का कर सकते? तो यह बात है हम लोग करना जरूरी है। मैं ज्यादा अब इन्होंने बताया कि ज्यादा समय नहीं है, पुनः समय अध्यक्ष उनकी संपूर्ण टीम को बधाई दूंगा, और फेडरेशन में जिसको जो भी पद मिला है, आप आपके पद का कभी ये मत सोचो कि ये पद बड़ा है छोटा है, ऐसा पद जो आपको जो भी मिला है उस पद पर आप ऐसा काम करो कि आज तक किसी ने किया ही नहीं हो, ऐसा काम करो, आप मैक्सिमम लिमिट तक देने की कोशिश करो। जब तक आप ऐसा करेंगे तभी जाकर इस फेडरेशन का जो नाम है इंटरनेशनल स्तर पे जाएगा। पुनः से एक अपनी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मैं शब्दों को विराम लूंगा। इंसान वही है जो खुशियों को औरों में बांट देता है, इंसान वही है जो खुशियों को औरों में बांट देता है, औरों की अच्छाइयां लेकर खुद की बुराइयां छाट देता है, औरों की अच्छाइयां लेकर खुद की बुराइयां छाट देता है। बड़ा काम करना है तो मुश्किलों से कभी डरना नहीं, बड़ा काम करना है तो मुश्किलों से कभी डरना नहीं, हिम्मत से तो पानी भी पत्थरों को काट देता है। तो आप सभी को वो हिम्मत, वो हौसला संत कल्याण महाराज दे, आपके अंदर वो हौसला है, आपके अच्छे काम हो, अच्छे प्रोजेक्ट हो, किसी को भी कुछ भी और जाहिर से जानता लगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च आयोजकों ने अच्छा सुंदर आयोजन किया, जैन गुरु देवदार